हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास आप लोग बेसिक्स पढ़ चुके हैं। अभी अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल की पढ़ेंगे। तो उसे पढ़ने से पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन को एंगल्स के बेसिक समझाए गए हैं। वैसे तो एंगल सबको पता ही है कि 45 डिग्री 6 डिग्री क्या मतलब होता है इन एंगल्स का। आज तक आपने जो एंगल्स पढ़े हैं वो डिग्री मेजर में पढ़े हैं। एंगल को मेज़र करने का एक और यूनिट होता है रेडियन मेजर। जैसे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 2-3 यूनिट है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। वैसे ही एंगल्स को मेज़र करने के 2 यूनिट्स हैं, डिग्री और रेडियन। इन दोनों में रिलेशन भी है। पहले मैं बता देता हूँ रेडियन एक्चुअली होता क्या है। अगर किसी सर्कल जिसकी रेडियस 1 हो, 1 लेंथ की आर्क जिसकी लेंथ 1 है, जो सेंटर पे एंगल बनता है बेटा, उसे 1 रेडियन बोला जाता है। और अगर सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल पूरा जो है वो पाई रेडियन का होता है। अगर रेडियस 1 हो तो 1 सेंटीमीटर अगर रेडियस हो तो ये जो लेंथ आर्क है वो पाई रेडियन होगी। पाई की वैल्यू अपन को पता ही है, 3.14 स्टैंडर्ड वैल्यू है, या फिर 22/7। दोनों ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब अगर किसी एंगल डिग्री मेजर को अगर रेडियन मेजर में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री कर लीजिए। और अगर आप रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में चेंज करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाय पाई करिए। एग्जाम्पल, जैसे 90 डिग्री को अगर मैं रेडियन मेजर में चेंज करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। ये रेडियन में बदल गया, मतलब ये हो गया पाई बाय 2 रेडियन। सिमिलरली 45 डिग्री को अगर आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा पाई बाय 4 रेडियन, एंड सो ऑन। 60 डिग्री होता है पाई बाय 3 रेडियन, एंड 30 डिग्री होता है पाई बाय 6 रेडियन, एंड सो ऑन। ओके, रेडियन जो है बेटा उसको अपन रियल नंबर के इक्वल मान सकते हैं। इसकी वैल्यू रियल नंबर के इक्वली कंसिडर की जाती है। एक और चीज़, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ये मिनट्स का साइन है डैश, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये सेकेंड का साइन है डबल डैश। अगर एक डिग्री के एंगल्स के 60 पार्ट किए जाएं तो वो 1 मिनट के बराबर है, और 1 मिनट वाले एंगल के अगर 60 पार्ट्स किए जाएं तो 60 सेकेंड्स के बराबर है। ये आपको हेल्पफुल रहेगा रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में चेंज करने के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन। सबसे पहले एग्जांपल 1, कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 21 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। तो इसको रेडियन मेजर में चेंज करने के पहले डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको जस्ट बताया। तो इसको डायरेक्ट रेडियन मेजर में चेंज नहीं किया सकता। आप इस 21 मिनट्स को पहले डिग्री मेजर में चेंज कीजिए। जब दोनों डिग्री मेजर में हो जाएंगे तब रेडियन मेजर में चेंज करना ईजी रहेगा। तो बेटा अपने पास एंगल क्या है, 40 डिग्री एंड 21 मिनट्स। एंड है मतलब ये बीच में एडिशन है। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए आपको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अब चेंज हो गया मिनट में, सॉरी डिग्री में। तो ये टोटल हो गया 3 7 जा 320 जा 7/20 डिग्री। अगर आप एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो इट विल बी 800 7/20 डिग्री। ओके, अब अगर अपन इसे रेडियन मेजर में चेंज करना चाहते हैं तो ये होगा 807/20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। डिग्री से डिग्री का साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 807 अपॉन ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3600। पाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ 22/7।
चाहो तो सॉल्व कर सकते हो उसको, या एक काम करते, पाई की वैल्यू नहीं रखते, पाई को ऐसे रख देते हैं और इसी की टेबल से कटा है 1200 और ये कटेगा 2 6 269/1200 रेडियन। ओके, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिख दिया था, ये 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स था, मैंने 21 मिनट्स लिख दिया था, कोई बात नहीं, ये एक क्वेश्चन हो गया, वो भी कर लेते हैं अपन। अगर क्वेश्चन है सपोज कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स इन रेडियन मेजर, इस वाले का तो आंसर आ चुका है 269/1200 पाई रेडियन। ओके, चलिए इसको भी लाते हैं। 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स को मैं डायरेक्ट 60 से डिवाइड करके ऊपर डिग्री का साइन लगाता हूँ, 1 0 से 1 0 कट, 2 1 जा 2 2 3 6, 40 प्लस 1/3 डिग्री, ये हो जाएगा 121/3 डिग्री। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री कर देता हूँ, ये हो जाएगा रेडियन में। ये डिग्री का साइन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कट जाएगा और ये हो जाएगा 121/18 3 54 0 पाई टाइम्स ऑफ रेडियन। ये आपका एंगल आ गया। आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख सकते हो, रखो तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा बेटा, दोनों ही आंसर करेक्ट है। चलिए एक और एग्जाम्पल 2 अब करते हैं। आपको 6 रेडियन को डिग्री मेजर में चेंज करना है। कैसे करेंगे बेटा? मैंने अभी आपको बताया रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए आप 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1080 बाय पाई डिग्री। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे बेटा? पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू होगी 22 बाय डिनोमीटर में 7 जो होगा, डिनोमीटर के डिनोमीटर को न्यूमीटर में लिख दिया, ये हो गया बेटा, ये डिग्री आ गया। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कैसे करते हैं और आगे। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। 22 3 जा 66, 9 6, 4 जा 88, 80, 3 जा 66 एंड द रिमाइंडर इज 14। ये आ गया दिस प्लस दिस अपॉन दिस, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। ओके, तो ये हो गया बेटा 343 डिग्री प्लस 14/22 डिग्री। ये चाहो तो 2 की टेबल से कट सकता है, तो 7/11 हो गया। इसको अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं मिनट्स में चेंज करके। मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे? डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अब चेंज हो गया मिनट्स में। ये हो गया 420/11। इसको डिवाइड करते हैं बेटा, 420 डिवाइड बाय 11, 11 3 जा 33, 90, 11 8 जा 88, 2 बस। तो इसको अपन लिख सकते हैं बेटा 343 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं क्वोशिएंट प्लस 38 मिनट्स अलग प्लस 2/11 मिनट्स अलग। अगेन इस मिनट्स को अपन सेकंड में चेंज करते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसको अपन 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट दिस मिनट्स इज चेंज्ड इन सेकंड्स। 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 120/11। तो 120 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, 1 0 उतरा, नहीं जा रहा डिवाइड, तो 0 लग के पॉइंट लगेगा एंड सो ऑन। 10 पॉइंट समथिंग होगा, वो पॉइंट समथिंग को 0 लग के फिर 9 आएगा बेटा, 99 छोड़ देते हैं उसको पॉइंट वाले को, केवल अपन 10 ही लेते हैं। इसका रीज़न बीइंग कि सेकंड ऑलरेडी बहुत छोटा एंगल है, 1 डिग्री एंगल बहुत छोटा होता है, उसका 60th पोर्शन किया तो मिनट आया, मिनट का 60th पोर्शन किया तो सेकंड आया, बहुत छोटा यूनिट है, और सेकंड के भी पॉइंट्स में जो है बेटा वो अपन डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 10 सेकेंड। तो इसको फाइनली अपन लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10 सेकेंड्स। तो ये अपना रेडियन मेजर जो है वो डिग्री मेजर में फाइनली चेंज हो गया।
आपको डिग्री मेजर में चेंज करने का कहे तो आप केवल उसको डिग्री में नहीं, मिनट्स और सेकंड में फाइनली लाके छोटा जो भी आपका डिवीजन करके के बाद ये रिजल्ट आए उसमें छोड़ना है आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी सर्कल में जिसकी रेडियस आर है, ये लेंथ ऑफ आर्क है एल, अगर ये एंगल थीटा होता है तो एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, ये आपको पता है, जहाँ थीटा जो है डिग्री में है। अगर डिग्री थीटा रेडियन में हो तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है सिर्फ, अगर थीटा रेडियन में हो तो। अगर थीटा डिग्री में हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, थीटा रेडियन में हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला एक्चुअली इसी से बना है, जैसे अगर अपन थीटा को थीटा डैश मान लेते हैं रेडियन में, तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, थीटा डिग्री में है, इसको अपन रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो इसको पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपना जो थीटा डैश होगा वो होगा पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री, यानी अपनी जो थीटा होगी उस थीटा की वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री इंटू थीटा डैश अपॉन पाई। अगर ये थीटा की वैल्यू यहाँ रखी जाए और सॉल्व किया जाए तो ये सब कुछ कट जाएगा, केवल आर थीटा बचेगा, आर थीटा डैश बचेगा एक्चुअली। ओके, तो ये थीटा डैश जो है रेडियन में है, ये जनरल फॉर्मूला मैंने एल इज टू आर थीटा ही बना लिया, जहाँ पे थीटा आपको ध्यान रखना है ये तभी अप्लाई करना है जब थीटा रेडियन में हो, अगर थीटा डिग्री में है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एग्जाम्पल 3, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसमें थीटा है 60 डिग्री एंड लेंथ ऑफ आर्क जो है 37.4 सेंटीमीटर है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको अपन को रेडियन मेजर में चेंज करना पड़ेगा। डिग्री मेजर को रेडियन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री, तो इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है तो 37.4 इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3 होगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, 37.4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन पाई इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू 37.4 मल्टीप्लाई बाय 3, पाई की जगह 22 इंटू 7 रख देते हैं, ये कैंसिल होगा, 22 1 जा 22, बचेगा 0.15 157, 21 7 जा 35.7 सेंटीमीटर। तो आपकी जो रेडियस आ गई वो आ गई 35.17 सेंटीमीटर। आंसर इससे लगाते तो भी आंसर आ जाता बेटा, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा हो जाता। आई सजेस्ट कि अभी आप लोग हमेशा लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें, बस ये ध्यान रखें थीटा को डिग्री में चेंज करना, रेडियन में चेंज करना। एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 4, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब मिनट हैंड जो है वो रेडियस हो गई अपनी 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, तो बेटा 40 मिनट्स में कितना डिग्री का एंगल बनाता है मिनट हैंड, सपोज 12 से शुरू करते हैं, 40 मिनट में 8 पर आएगा, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा, 360 डिग्री एंगल बनता है 60 मिनट्स में, मतलब 1 मिनट में 360 बाय 60 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 40 मिनट्स में कितना बनेगा, 6 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 40 मिनट्स, यानी कि 240 मिनट्स, 240 डिग्री। ठीक है, तो एक वापस बोल देता हूँ, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब 40 मिनट्स में 240 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एल इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आर थीटा, जहाँ पे थीटा शुड बी इन रेडियन, तो इसको अपन रेडियन में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री, 1060 कट, 6 3 जा 6 4 जा 4 पाई बाय 3 रेडियन। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1.5 और थीटा की वैल्यू 4 पाई बाय 3, 2 पाई रेडियन आ गई। ओके, अब चाहो तो पाई की वैल्यू रख देना, सॉरी यहाँ रेडियन नहीं होगा, ये सेंटीमीटर होगा, तो 44/7 सेंटीमीटर, दैट इज 6.28 सेंटीमीटर अप्रॉक्स,
लेंथ ऑफ आर्क आ गई 6.28 सेंटीमीटर। हेंस इस जो मिनट हैंड है उसका जो टिप है वो 40 मिनट्स में 6.28 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो सर्कल्स में सेम लेंथ की आर्क्स अलग अलग एंगल सब्सटेंड करते हैं। ये दोनों सर्कल्स में सेम लेंथ ऑफ आर्क है। इसकी रेडियस R1 जिसमें एंगल सब्सटेंड किया 65 डिग्री का, इसकी रेडियस R2 जिसमें एंगल सब्सटेंड किया 110 डिग्री का। तो आपको R1 अपॉन R2 की वैल्यू लानी है। तो बेटा डिग्री मेजर में है, इसको रेडियन मेजर में चेंज कर देते हैं। θ1 नाम दे देते हैं 65 डिग्री, यानी कि 65 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कैसे रहने दे रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल होगा। θ2 है 110 डिग्री, यानी कि 110 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। L की वैल्यू हुई R1 θ1। R1 की वैल्यू अननोन है, θ1 की वैल्यू 65 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री रेडियन है। थीटा मैंने रेडियन में ही पुट किया है बेटा। सिमिलरली L क्या होगा इसमें R2 θ2, मतलब R1 R2 मल्टीप्लाई बाय 110 डिग्री पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। यहाँ पे भी मैंने थीटा रेडियन में पुट किया है। दोनों ही वैल्यूज़ R1 θ1 और R2 θ2 इक्वल होंगे क्योंकि दोनों में L बराबर है इसलिए। तो क्या पता चला बेटा इससे, R1 θ1 की वैल्यू रख देते हैं। ये काम करो, ये वैल्यूज़ नहीं पुट करते हैं। R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू θ2 अपॉन θ1 मिलेगा। अब वैल्यू अपन θ1 और θ2 की रख देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 110 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री, और θ1 की वैल्यू है 65 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। तो पाई बाय 180 डिग्री से पाई बाय 180 डिग्री कट गया, यहाँ पे डिग्री वाला साइन भी कैंसिल हो गया। तो R1 अपॉन R2 है 110 अपॉन 65। 5 ही टेबल से काट देते हैं तो ऊपर होगा 22, नीचे होगा 13। तो R1 रेशियो R2 आ गया 22:13। ओके। सिमिलरली एक्सरसाइज में सेम तरह के क्वेश्चंस हैं 3.1 एक्सरसाइज में, वो आज आपको करनी है और मुझे डाउट्स कल पूछना है। आज इतना ही, थैंक यू।